नमस्कार। जय श्री कृष्ण। गीता का ज्ञान समस्याएं देती है मजबूत होने के संकेत। जाने गीता के अनमोल वचन। जब भी व्यक्ति के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह उसे मजबूत ही करती है। तो समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए और हमें डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर हम समस्याओं को मजबूती से करते हैं तो हमारे जो अंदर की जो भावनाएं हैं वे भी कठोर होती है और हमें अच्छे संकेत मिलते हैं, हमें मजबूत होने का वो संदेश देते हैं। तो समस्याएं देती है मजबूत होने के संकेत। जाने गीता के अनमोल वचन से, अनमोल विचार से। श्री भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। तो गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन को दिए थे। क्योंकि अर्जुन घबरा रहा था, लड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसके सामने सभी अपने ही अपने थे। तो उसके मन में ये विचार आ रहा था कि इनमें अपनों को मैं कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि उसका जो मन था वो माया मोह में चला गया था। कोई दादा था, कोई गुरु था, कोई नाना था, कोई सभी अपने ही परिवार के थे। तो इस समय श्री कृष्ण भगवान ने उसे, अर्जुन को, ये उपदेश दिए कि हमें समस्याएं हमें मजबूत बनाती है। तो हमें किसी का भी विचार नहीं करना है, केवल अपना कर्म करना है। तो गीता के ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है और जो मनुष्य अपने जीवन में इन्हें सही उतार लेता है तो उसका जीवन कभी भी निष्फल नहीं होता और वह अपने जीवन का आनंद पूर्वक बिता सकता है। तो गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। अगर हम सच्चे भाव से, श्रद्धा भक्ति से भागवत गीता की जो विचार हैं, उनके जो अनमोल वचन हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो हमें हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सही और सरल लगेगी और हमें तरक्की मिलेगी, क्योंकि हम सत्य का मार्ग चुन रहे हैं। हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को उसके जीवन का, जीने का जो ढंग सिखाता है कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए, हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और समस्याओं से डटकर हमें मुकाबला करना चाहिए। तो गीता का ज्ञान है कि व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है अगर हम इस गीता का जो ज्ञान है अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्री भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि अभी हम जो हमारा मानव जीवन चल रहा है, अगर हम उसमें ही अच्छे कार्य करेंगे, सत्य कार्य करेंगे, तो ही हमें अगले जीवन में मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है। अगले जीवन में हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं। तो अगर हम गीता का ज्ञान हमारे जीवन और अभी जब जीवन जी रहे हैं उसके लिए और जीवन के बाद का जो जीवन है, तो दोनों के लिए लाभदायक होता है, उपयोगी होता है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता संपूर्ण जीवन का, गीता भागवत गीता है जो पूरे जीवन का दर्शन है। अगर हम इसका अनुसरण करते हैं तो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। उस व्यक्ति के कोई परेशानी नहीं आती है और ना ही वह कभी दुखी रहता है। गीता में कृष्ण ने बताया है कि जीवन में आने वाली समस्याएं किस चीज़ का संकेत देती है, तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए। गीता के अनमोल वचन। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं, समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा हैं। जहाँ दर्द होता है तो हमें दुख होता है, देखते हैं तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक दर्द का जो संकेत है वो ऐसा लग रहा है कि आप जिंदा हैं।
समस्या एक संकेत है तो आप मजबूत हैं, आप समस्या का मुकाबला कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ भगवान है। गीता में श्री कृष्ण ने धर्म का सही मतलब बताते हुए कहा कि गौर से समझो कि तुम्हें जो चाहिए वो क्या है और उसकी प्राप्ति में पूरी जान लगा दो, यही धर्म है। ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सही धर्म का मतलब हुआ कि तुम्हें क्या चाहिए और वो तुम्हें प्राप्त करना है तो उसको लिए तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, उसकी प्राप्ति जरूर होगी, यही धर्म है। गीता में लिखा है कि दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है, जबकि स्वधर्म में मरना ही बेहतर होता है। अर्थात हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। हमें किसी और की नकल करने की बजाय अपने आप को खुद को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय आता है। डर हटाने का एकमात्र उपाय है स्वधर्म को पहचान कर उसमें जीना, कि दूसरों की नकल ना करें, दूसरों का अनुसरण ना करें, केवल अपने ही कर्तव्य का निर्वाह करें, तो आप स्वधर्म की पहचान करके जी सकते हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य, ये शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये शरीर है तुम्हारा जो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर होती है। इसीलिए इस नश्वर शरीर पर घमंड करना बेकार है और शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए, उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये हमारा जो मनुष्य का जो शरीर है वह नश्वर है, आत्मा अमर है, केवल आत्मा ही अमर है। इसीलिए हमें हमारे शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड की बजाय हमें सत्य स्वीकार करना चाहिए और उसी के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। आप खुश रहना चाहते हो या दुखी, ये दोनों आपके विचार पर निर्भर करता है। अगर आप प्रश्न रहना चाहते हैं तो आप हर कीमत पर प्रश्न ही रहेंगे। वही आप मन में बार बार नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। तो मनुष्य को हमेशा खुश रहने के लिए अपने भावों को, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। अगर आप अपने विचारों, अपने भावों को नकारात्मकता विचार लाते हैं तो आप हमेशा दुखी ही रहोगे। और विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। अगर आप अच्छे विचार सोचोगे, अच्छा ही सोचोगे, तो आपका कोई शत्रु नहीं है और आपका जीवन भी अच्छे से बीत जाता है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचार पर निर्भर करता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छे विचार रखो, अच्छी भावना रखो। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो नकारात्मक विचार रखो, तो आप दुखी ही रहोगे। और विचार ही व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। गीता में लिखा है कि हर मनुष्य को अकेले चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसीलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि किसी का भी साथ नहीं है, मनुष्य को अकेले चलने का प्रयास करना चाहिए। खुद को, स्वयं को अपना जो है वो कार्य कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही कोई लक्ष्य मिल पाता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले ही परिश्रम करते चलते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। समस्याएं देती है मजबूत होने के संकेत, जाने गीता के अनमोल। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो वो हमें हमेशा मजबूत होने के ही संकेत देगी। अगर हम समस्याओं का सामना करेंगे, डरेंगे नहीं, तो हमेशा सत्य की ही जीत होती है और समस्याएं को हम मुकाबला करेंगे तो जीत हमारी ही होगी। अगर आप श्री भागवत गीता का अनुसरण करते हैं तो आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।